बिजनौर से जहाँ बिजनौर पर ठाकुर द्वारा जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका। नारायणपुर छंगा में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद नगीना शिवहरा शुगर मिल के गेस्ट हाउस पर रोके गए चंद्रशेखर आजाद। बड़ी संख्या में एएसपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे और लगाए गए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे। गांव नारायणपुर छंगा को पुलिस छावनी में क्या तब्दील, सांसद बोले पुलिस कुछ छुपा रही है इसलिए मिलने नहीं दे रही। बिजनौर जिले के शिवहरा शुगर मिल गेस्ट हाउस का पूरा मामला देखिए, क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद। कहीं से एक एप्लीकेशन मिली जिसमें पीड़ित का नाम था मलखान से। मैंने फ़ोन किया तो एक बिटिया से मेरी बात हुई, उसने मुझे सारी बात बताई कि हम थाने में हैं और आई थिंक 2:30 बज रहे थे दोपहर के, क्योंकि भैया हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो मैंने वहाँ जो एडिशनल एसपी उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई जब पीड़ित आपके यहाँ रात से थाने में है तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे कि अभी कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि वो इस बात पर बल दे रहे थे कि जिस आदमी का नाम जो मुख्य उसमें आरोपी, उसका नाम हटा दिया जाए और कुछ लाइनें उस एप्लीकेशन की। लेकिन जहाँ फिर उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ 17 तारीख को। लेकिन आपको जान के बड़ा अचंभा सा लगेगा कि 18 तारीख में पीड़ितों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 17 तारीख में तो पीड़ितों का मुकदमा दर्ज हुआ और 18 तारीख में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और 17 तारीख के मुकदमे में जहाँ 2 महिलाओं को इंजरी थी, एक लड़के को भी यहाँ इंजरी थी, उसमें कोई एक भी धारा ऐसी नहीं लगी जो नॉन बेलेबल या जिसमें गिरफ्तारी जैसी नौबत आ जाए। लेकिन जो 18 तारीख में मुकदमा हुआ पीड़ितों पे, उसमें 307 बिना मेडिकल के पुलिस ने लगा दी। अब उसमें एक वीडियो वायरल हुई जो महिलाओं के, जिसमें महिलाएं कह रही है कि भाई जब हम मर जाए तब मत आना। तो मैं जब वो वीडियो मेरे पास पहुंची, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर पीड़ितों का हाल जानूं। मैं उनका हाल जानने के लिए निकला था। पुलिस ने मुझसे कहा कि हम आपकी उनसे वार्ता कराएंगे सकारात्मक माहौल में, और यहाँ मुझसे आग्रह किया कि यहाँ रुक जाओ, वहाँ के माहौल को ज़रा ठीक करवा लेते हैं और यहाँ ला के जो है गेट बंद करवा के डिटेन कर लिया पोस्ट लगा के। मैंने इनसे ये भी कहा कि भाई आप एक काम करो, आप मुझे कम संख्या में ले चलो, और अगर वो भी आपके संभव नहीं है, आप वैसे तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी है, तो मुझे अपनी गाड़ी बिठा के ले चलो। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है, जो महिलाएं कह रही है कि हमें हमारे भाई को यहाँ आना चाहिए, हमारे बेटे को आना चाहिए, जब हम मर जाएंगे तो तब क्या करेंगे आके, तो कम से कम इस आज़ाद उत्तर प्रदेश में मेरा उनसे इंटरेक्शन तो करा दो, मैं अपने लोगों से उनकी बात तो सुन लूँ। तो उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर मुझे भी नहीं ले जा सकते तो उस परिवार को यहाँ ले आओ, जिससे कि मैं उनकी बात को सुन लूँ। अगर आप ये तीनों काम नहीं कर रहे तो इससे पता लगता है कि आप चाहते नहीं मैं वहाँ जाऊँ। इसका मतलब आपको चीज़ों को छिपाना है और आप पूर्ण रूप से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के लोगों के साथ खड़े, क्योंकि आरोपी उसमें वो हैं जो पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े, अजय प्रताप, उन्हीं वही मुख्य आरोपी हैं। आप उनको बचाने के लिए सारे जो है कंडे अपना रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी हत्या है। अगर मैं एक चुनाव सांसद होने के बावजूद अपने ही लोगों से जो पीड़ित है मिलने नहीं जा सकता, तो मैं और आपको सोचना चाहिए तो पीड़ितों की आवाज़ उठेगी कैसे, उनको न्याय मिलेगा कैसे। उनके लगातार वीडियो आ रहे हैं कि अब हम पे दबाव बनाया जा रहा है फैसला करने के लिए। अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे फैसला करो ठीक है, वरना हमें फैसला करवाने के और भी तरीके आते हैं। ऐसे में क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? बड़ी चिंता के साथ और संविधान का पालन करते हुए हम लोग अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता चाहते हैं कि उस परिवार की मदद हो। और जो भय का माहौल पीड़ितों द्वारा बताया जा रहा है, और हालांकि ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अगर ये माहौल को पुलिस सुधार नहीं सकती तो फिर कैसे कानून व्यवस्था बहाल होगी, कैसे कानून व्यवस्था पर अमल होगा, कैसे खाकी के प्रति इकबाल बुलंद होगा, कैसे पीड़ितों में जो है ये डर भय का माहौल खत्म होगा। इसका जवाब सरकार को पुलिस को देना। लगातार वार्ता हुई पुलिस के अधिकारियों से, वहाँ के एडिशनल एसपी और CO भी आए। पीड़ित परिवार से मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने इच्छा जताई थी कि आप गांव में आ जाओ, यहाँ बहुत बुरा हाल है, आप आके देखो, आपको कुछ समय पता लग जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है या सही। लेकिन अब पुलिस जो है बाधा बन के खड़ी होगी। जैसे आप जो है माहौल ख़राब है, आप जाने की जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उल्टा सीधा इस तरह के ब्लेम लगाने लग जाएंगे। मैं तो फिर भी चाहता हूँ आप भी कुछ सोचिए, अगर कल ये हिंसा आपके साथ हो जाए
और आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपकी पीड़ा जानने के लिए आना चाहे तो क्या उसको लोकतंत्र में आने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति क्या क्यों हो रही है कि जिस लोकसभा में चुनाव सांसद हूँ उसके बैरिकेडिंग के बराबर में, उसके बॉर्डर के बराबर में 20 किलोमीटर मुझे जाने की इजाजत नहीं है। इसका जवाब जो है जिला प्रशासन को यहाँ मुरादाबाद को देना चाहिए। मैं तो लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम पीड़ित परिवार से आपकी बात कराएंगे। मैं इस बात पे भी सहमत हूँ कि यहीं करा दो बुला के, लेकिन अगर आप बुला के बात में नहीं करा सकते तो मैं क्यों कैसे मानूं कि मेरे लोग वहाँ सुरक्षित हैं? कैसे उनके साथ अन्याय होगा? इस बात की गारंटी कौन देगा? उनकी पुलिस के रहते, एडमिनिस्ट्रेशन रहते तो उन पर हिंसा हुई, उनके रहते तो उनकी एफआईआर में कोई ऑफेंस ऐसा नहीं है जो नॉन अवेलेबल हो, लेकिन उनके ऊपर जो एफआईआर हुई दबाव डाल के फैसला कराने के लिए, उसमें 307 बिना मेडिकल के आपने लगा दिए। उल्टा तो आप पीड़ितों का दमन कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी आवाज उठाना, उनके साथ खड़ा होना जिम्मेदारी मेरी एफआईआर में जब एफआईआर नहीं तो मैंने उसमें अपना जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने अदा की, लेकिन पुलिस अपना काम ही नहीं कर रही। पुलिस काम नहीं कर रही, उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया परसों, तो परसों मैंने तय कर लिया कि मुझे वहाँ जाना है। अगर देखिए मैं वहाँ जाता कहूँ, पहले आप इस बात को समझिए, जहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हो जाए, सरकार खड़ी हो जाए, जहाँ पुलिस कानूनी रूप से सही काम कर रही है वहाँ मुझे जाने की जरूरत क्या है? ऐसे तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश रोज हर जिले में कोई ना कोई घटना हो रही है। अभी मेरठ में एक लड़की की जो है हत्या हुई, तो जब पुलिस ने सही काम कर दिया तो फिर वहाँ जाके क्या करना है? लेकिन जहाँ पीड़ित ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आके हमें मदद कराओ, तो वहाँ नैतिकता के आधार पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल। अगर वो वीडियो जारी करके ये ना कहते कि हमें भय नहीं है, तो फिर मैं वहाँ क्या करने जाता? जब वो वीडियो जारी करके अपील कर रहे हैं तो ये तो पुलिस की का फेलियर है ना। वीडियो के जरिए आपसे मदद मांगी। हाँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर उनको मदद कराऊँ, लेकिन पुलिस उसमें जो है अवरोध पैदा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में अवरोध पैदा कर रहा है, सरकार उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रही है। तो ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कहते थे कि हर चौराहे पर यमराज खड़ा है, तो यमराज जो है वो तभी क्यों आता है जब आरोपी जो है सरकार से जुड़ा हुआ ना हो। लेकिन जैसे आरोपी सरकार के पक्ष से जुड़ा हुआ था तो यमराज कहाँ चला जाता है? छुट्टी पे गए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे सवाल खड़ा हुआ है, आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई है, तो फिर पुलिस की जो प्रणाली, कार्यप्रणाली, वो निष्पक्ष क्यों नहीं है? क्यों पीड़ितों के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज हो गया 2 दिन बाद? अगर इस सरकार में सत्ता पक्ष के लोग भी पहले दिन अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रहे, तो इसका मतलब क्या सरकार जो है सत्ता पक्ष क्यों नहीं सुन रही है? लेकिन 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि वहाँ उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो डर और भय के साए में, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग जाकर उनकी मदद करें। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? अगर पुलिस वार्ता कराने में फेल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि पुलिस हमें गुमराह कर रही है। आज नहीं जाने देंगे तो कल जाएंगे। भाई आज हम सरकार तो नहीं है कि उन अधिकारियों को जिन्होंने काम सही नहीं किया उनको सस्पेंड कर दें या उनका ट्रांसफर कर दें, या उन्होंने जिस तरह से जो झूठा मुकदमा दर्ज किया और झूठे मुकदमे हम खत्म कर दिए, तो पुलिस को ही खत्म करना है। तो उनके सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे, डीआईजी से बात करें, कमिश्नर से बात करें, उसके बाद भी हल नहीं निकलेगा और जाना ही पड़ा और वो पुलिस रोकने का काम करेगी तो और तरीका अपनाएंगे जाने का। लेकिन अभी हम संवैधानिक रूप से अपनी जो है जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं बनेगा तो फिर उंगली तिरछी भी करेंगे।